वैशाली से एनडीए उम्मीदवार वीणा सिंह और एमएलसी दिनेश सिंह की बेटी कोमल सिंह भी घर घर दरवाजे दरवाजे वोट मांगने पहुंच रही हैं। कोमल सिंह से खास बातचीत की इंडिया न्यूज के असिस्टेंट एडिटर आशिफ इकबाल ने। देखिए कैसे वो लालू परिवार पर तंज कस रही हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। मैं हूं आशिफ इकबाल। हम लगातार बिहार के चुनाव को समझने के लिए तमाम लोगों से मिल रहे हैं और ये समझना चाह रहे हैं कि आखिर राजनीतिक परिदृश्य में क्या चल रहा है लोकसभा चुनाव को लेकर। हमारे साथ युवा नेत्री कोमल सिंह हैं जो वैशाली से बिलोंग करती हैं। आप वैशाली में रहती हैं, ज़रा ये बताइए कि वैशाली कितना बदला है, किस तरीके से? 2019 के बाद जब यहाँ की सांसद वीणा देवी जी बनी, सबसे बड़ी उपलब्धि एक युवा होने के नाते मुझे जो लगता है वो ये है कि वैशाली लोकसभा अंतर्गत मुरारपुर बरुआज विधानसभा में आता है। मुरारपुर में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित हो गया। पहले उद्योग इस जिला में, मुजफ्फरपुर जिला में बेला में उद्योग था, औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता था। आज उससे भी बड़ा औद्योगिक क्षेत्र के रूप में आपका मुरारपुर स्थापित हो गया। यहाँ 3 बड़े बड़े इथेनॉल प्लांट लगे हैं। आप मानिएगा नहीं, एक दिन में एक इथेनॉल प्लांट का मक्का का खपत है, मक्का अनाज आधारित इथेनॉल प्लांट है, मक्का का खपत है 3 लाख किलो। तो 3 इथेनॉल प्लांट मतलब 9 लाख किलो। तो जो इथेनॉल प्लांट लगने से यहाँ के युवाओं को, ना ही हजारों के तादाद में यहाँ के युवाओं को रोजगार ही नहीं मिला है, यहाँ के किसानों को भी बहुत फायदा हुआ है। 2 साल पहले जब इथेनॉल प्लांट नहीं था, मक्का का दाम था 14 रुपये। किसानों को मक्का अन्य राज्य में भेजना पड़ता था। आज उद्योग लगने की वजह से, इथेनॉल प्लांट लगने की वजह से मक्का का दाम 20 रुपये, 22 रुपये, 24 रुपये हो गया है और किसानों को भी मक्का बेचने के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ता है, अपने घर में ही मुरारपुर में वो मक्का बेच रहे हैं। 2 बड़े बड़े मुर्गी दाना के फैक्ट्री लगाए। माइक्रोमैक्स जैसी बड़ी कंपनी, आप मुझे बताइए आज से 30 साल पहले, 25 साल पहले क्या माइक्रोमैक्स जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां बिहार में उद्योग लगाती थी? आज आपके मुरारपुर में माइक्रोमैक्स जैसी कंपनी ने इथेनॉल का प्लांट लगाया है। और इतना ही नहीं, 400 करोड़ आवंटन करके केंद्र सरकार ने मेगा फूड पार्क स्थापित किया है वीणा देवी जी के आने के बाद। कहाँ पे? ये मेगा फूड पार्क भी आपको मुरारपुर में ही है, वही औद्योगिक क्षेत्र में। वहां पे तेजी से काम चल रहा है। इसका मतलब है कि मुरारपुर को आप लोगों ने पूरा डेवलप करवाने की कोशिश? बिल्कुल बिल्कुल। वो मैं आपको ये कहती हूँ, आने वाले समय में बिहार का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र आपका मुरारपुर वैशाली लोकसभा के अंदर होने जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात। माइक्रोमैक्स जैसी कंपनी आ चुकी है। देखिएगा आने वाले दिन में बड़ी बड़ी हल्दीराम, आईटीसी जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां मेगा फूड पार्क पे अपना फैक्ट्री खोलने जा रही है और हजारों के तादाद में भी रोजगार मिल रहा है। आने वाले दिन में लाखों के तादाद में यहाँ पे रोजगार मिलने जा रहा है युवाओं को। तो आपको लगता है कि ये सब कुछ पॉसिबल हुआ जब वीणा सिंह जी, जो मम्मी हैं आपकी, वो जब एमपी बनी, उसके बाद उन्होंने इस काम को बहुत तेजी से बढ़ाया? बिल्कुल बिल्कुल। रोजगार पे फोकस किया उन्होंने, उद्योग पे फोकस किया। रोजगार कैसे मिलेगा? उद्योग लगेगा तभी रोजगार मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत मायने रखता है किसी भी क्षेत्र के लिए। आज मुझे एक बात बताइए, बड़े बड़े शहरों में, आज दिल्ली चले जाइए, बैंगलोर चले जाइए, बॉम्बे चले जाइए, आप बड़े बड़े शहरों में जब आपकी गाड़ी पास होती होगी तो आप वहां पे यात्री शेड देखते होंगे और देख के आप कहते होंगे देखिए शहर कितना अच्छा लग रहा है, चकाचक बड़ा लग रहा है। आज वो यात्री शेड आपको वैसा ही महसूस होगा जब आप वैशाली लोकसभा में भ्रमण करिएगा तो आपको जगह जगह यात्री शेड दिखेगा। आज बड़े बड़े शहरों में अपराध नियंत्रण सीसीटीवी कैमरा लगता था। आज वो सीसीटीवी कैमरा, अपराध नियंत्रण आपको गांव-गांव के चौक चौराहे, बाजार में दिखेगा। मुरारपुर की तरफ जाइएगा तो वो औद्योगिक क्षेत्र लगता ही नहीं कि बिहार का दृश्य है, वैसा आपको देखने को मिलेगा। ये जो सीसीटीवी कैमरे की बात बता रही हैं, ये तमाम चीजें बता रही हैं, इससे तो अपराध में भी नियंत्रण हुआ? बिल्कुल, अपराध में नियंत्रण हुआ है। चौक चौराहा पे घूमने में लोगों को एक कॉन्फिडेंस आया है। सीसीटीवी कैमरे, अपराधियों को दय भर हो गया है कि जो गलती करेंगे तो रिकॉर्ड हो जाएगा सीसीटीवी कैमरा। तो इससे बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत मायने रखता है। आज जैसा कि 4 लेन, बहुत जगह 4 लेन बना है, पुल पुलिया, सड़क निर्माण हुआ है। रेलवे के बारे में आप जान ही रहे हैं कि जगह रेलवे का भी कार्य हुआ है। आपको इतना ही नहीं, जैसे कि मान लीजिए कि कोई जहाँ पे रेलवे फाटक है, आज जैसे मुरारपुर में उद्योग लगा, उद्योग लगने के बाद स्वाभाविक है कि उस सड़क पे लोड बढ़ेगा, ट्रक, इथेनॉल टैंकर, जगह जगह चीजों का लोड बढ़ेगा। तो यातायात में भी लोगों को तकलीफ ना हो तो रेलवे फाटक पे रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण करने के लिए स्वीकृति प्राप्त कर लिया, उस पर चालू है। तो ऐसे बहुत काम हुआ है। ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर वैशाली में डेवलप हो रहा है। आने वाले समय में आपको और ये चीजों की रफ्तार बढ़ेगी। हमारा सबसे ज्यादा फोकस होगा, युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए और महिला को
जिन महिलाओं को आज आवाज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, जिनको महिलाओं को आवाज हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने दिया है, जिन महिलाओं, तो वो जो महिला का आवाज है, सशक्तिकरण है, उसमें धीमी नहीं पड़ना चाहिए। महिला और सशक्त हो और बाहर निकले। इसीलिए सबसे बड़ा उदाहरण है कि जो यहाँ की बहू वीणा देवी जी है, खुद एक महिला है, खुद इतनी सशक्त होकर महिलाओं के लिए आवाज बन के आगे आगे चल रही है और महिलाओं और युवाओं को आगे बढ़ा रही है। तो आपको लगता है, जैसे आप भी मिक्सचर हैं, आप महिला भी हैं और आप युवा भी हैं, तो आपको लगता है कि इन चीज़ों को प्लानिंग करने में आपकी कितनी भूमिका रही? देखिए, एक महिला हूँ, युवा हूँ, तो हमेशा अपने माता पिता के साथ बैठती हूँ। बैठ के जब भी एक विकास की रणनीति तय होती है, तो जैसे ये सब चीज़ हुई, तो हमेशा कदम से कदम मिला के उनके साथ चलती हूँ। अपना भी जो रिसर्च होता है, रिसर्च बहुत ज़रूरी है, तो रिसर्च करती हूँ। जैसे उद्योग लगने को तो इस पूरे बिहार में 17 इथेनॉल प्लांट को स्वीकृति मिली है, उसमें 4 आप ही के मुरारपुर वैशाली में क्यों मिली है? कहीं भी उद्योग लग सकता था। तो इसमें आपके लोकल नेता, आपकी सांसद का बहुत बड़ा योगदान है कि उन 17 में से 4 इथेनॉल प्लांट की स्वीकृति उन्होंने अपने वैशाली में लेकर आई। अपोजिशन के लोग तो कहते हैं कि यहाँ कुछ बना ही नहीं है, यहाँ कोई ना फैक्ट्री है ना कुछ है, उसका जवाब क्या? अच्छा, उसका जवाब यही है कि आप यहाँ के जनता से जब पूछिएगा, आज जब इथेनॉल प्लांट लगा, तो उसमें से इथेनॉल प्लांट का, एक इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन करने तो माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे। उसमें हजारों के तादाद में 25, 30, 40 हजार जनता उस इथेनॉल प्लांट के उद्घाटन में आई थी। तो जब इथेनॉल तो एक ऐसा चीज है जो कागज पे नहीं है, फैक्ट्री तो धरातल पे होता है। तो जब आप जाइएगा और उस जगह का कवरेज लीजिएगा, तो वो चीज तो लोगों को जीता जागता उदाहरण है फैक्ट्री। तो कैसे कोई कह सकता है कि फैक्ट्री नहीं लगा है? इंपॉर्टेंट टाइम देने के लिए। अभी तक हमने आदिति यादव को सुना, आदिति यादव, अखिलेश यादव और डिंपल यादव की बेटी को। अब आज से आप कोमल सिंह को सुनिए, जो वीणा सिंह और दिनेश सिंह की बेटी हैं, जिस बेबाकी से अपनी बात रखती हैं और साफ तौर पे वो बता रही हैं, उनके पास डाटा है, वो तमाम डाटा के साथ बात कर रही हैं कि आखिर वैशाली को डेवलप करने के लिए क्या क्या प्लानिंग है और किस तरीके से इन्होंने 2 साल नौकरी करने के बाद नौकरी छोड़ी और अब वैशाली की जनता की सेवा करना चाहती हैं। कैमरा नोदेश के साथ आशिफ इकबाल, इंडिया न्यूज़, वैशाली।